कोई बीमारी नहीं है। तुम ठीक हो ना? दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कोरियन ड्रामास के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इन सभी सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा शानदार होने के साथ साथ ये सारी सीरीज एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, जो आपको एक अच्छे खासे लेवल का एंटरटेनमेंट देगी। और साथ में ये सारी कोरियन सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी, तो आपको इन सीरीज को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगली वेब सीरीज है अ किलर पैराडॉक्स। ये 2024 में आई ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज में एक यंग लड़के ली की कहानी दिखाई गई है, जो एक दिन एक्सीडेंटली एक सीरियल किलर का मर्डर कर देता है, जिसके बाद ली एक के बाद एक बुरे लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान एक डिटेक्टिव ली के पीछे पड़ जाता है। अब आखिर ली बुरे लोगों का मर्डर क्यों कर रहा होता है और इसके पीछे का रीजन क्या होता है और आखिर में ली के साथ क्या कुछ होता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.2 की, और इसका अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है द ग्लोरी। द ग्लोरी 2022 में एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। सीरीज में कहानी दिखाई गई एक लड़की की, जिसको अपने हाई स्कूल के कुछ क्लासमेट से बदला लेना होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसके कुछ क्लासमेट्स ने उसे बहुत ही ज्यादा बुली किया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ एक ट्रॉमा में बदल गई थी। और अब 18 साल बाद वो उन लोगों से बदला लेना चाहती है। जिसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। सीरीज को IMDb पर 8.1 की रेटिंग्स मिली हुई है, और ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। ग्लोरी का अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें 8 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। अगली वेब सीरीज है 3 बॉडी प्रॉब्लम। ये 2024 में एक साईफाई एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें कहानी दिखाई गई है कि हमारी दुनिया के 30 सबसे बड़े साइंटिस्ट को एक के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मार दिया गया है। अब आखिर इन साइंटिस्ट को किसने और क्यों मारा है, और हमारी दुनिया को और इन साइंटिस्ट को किससे और क्यों खतरा है, ये सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.7 की, और इसका अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिन सभी एपिसोड्स की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है नार्को सैंड्स। नार्को सैंड्स 2022 में ये क्राइम ड्रामा सीरीज है। सीरीज में एक नॉर्मल से बिजनेसमैन की कहानी दिखाई गई है, जिसकी लाइफ उस टाइम खतरे में आ जाती है, जब उसे कोरियन सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल कोरियन ड्रग लॉर्ड को पकड़ना होता है, जो इतना पावरफुल होता है कि एक छोटी कंट्री को कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्या वो बिजनेसमैन अपने इस खतरनाक मिशन को पूरा कर पाता है या फिर नहीं, आप इस सीरीज में देख सकते हो। सीरीज को रेटिंग्स मिली IMDb पर 7.3 की, और ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। इसका अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। अगली वेब सीरीज है यू यू हाकुसो। ये 2023 में आई एक एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है। इस सीरीज में एक 17 साल के लड़के यूस्के की कहानी दिखाई गई है, जिसकी एक कार एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है, और मरने के बाद जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, जो उसे वापस इंसानों की दुनिया में भेज देता है। लेकिन उसे वापस भेजने की ये शर्त होती है कि उसे इंसानों की दुनिया में जाकर वहाँ पर मौजूद खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराना है और इंसानों की दुनिया को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए आप इस सीरीज को देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.2 की। इसका अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें 5 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है सिसिफ्स। सिसिफ्स 2021 में एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी फ्यूचर में सेट है, जहां पर 2 टाइमलाइन को दिखाया गया है, जिसमें पहली टाइमलाइन में कहानी दिखाई गई है एक लड़की की, जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आई होती है, और दूसरी टाइमलाइन में कहानी दिखाई गई एक लड़के की, जो कि प्रेजेंट से ही बिलोंग करता है, लेकिन उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। अब आखिर वो पहले टाइमलाइन की लड़की फ्यूचर से किस लिए आई होती है और प्रेजेंट की टाइमलाइन से उसका क्या कनेक्शन होता है, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली IMDb पर 7.0 की। इसका अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें 16 एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। हमारी लिस्ट की पहली सीरीज है पैरासाइट द ग्रे। ये 2024 में आई एक हॉरर एक्शन साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इस सीरीज में कहानी दिखाई गई है हमारी दुनिया के ऊपर स्पेस से आए कुछ पैरासाइट क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है, और वो पैरासाइट क्रिएचर इंसानों के दिमाग में घुसकर उनके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद वो इंसान धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उन क्रिएचर्स का इंसानों के ऊपर हमला करने का मकसद होता है किसी भी तरह से इस दुनिया के ऊपर राज करना, जिसके बाद इंसानों का एक ग्रुप भी खड़ा हो जाता है, जो इन क्रिएचर्स का खात्मा करना शुरू करता है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.3 की, और इसका अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है। नेक्स्ट वेब सीरीज है ब्लैक नाइट। ब्लैक नाइट 2023 में एक डिस्टोपियन साईफाई सीरीज है। सीरीज में कहानी दिखाई गई है एक ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर की, जहां पर अर्थ से एक एस्टेरॉयड के टकरा जाने की वजह से लगभग पूरे इंसान और सारे जीव खत्म हो चुके हैं, और सिर्फ 1% ही इंसान बचे हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत बुरे हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इसके दौरान ही कुछ हाईली ट्रेंड ड्राइवर्स लोगों के बीच रेस्क्यू का सामान डिलीवर करते हैं। अब इन्हीं ड्राइवर्स में से एक होता है 5 Days 8, जिसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, जिसके बाद दोनों मिलकर एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ वॉर शुरू कर देते हैं। अब आखिर वो करप्ट सिस्टम क्या होता है और क्या ये लोग अपनी वॉर को जीत पाते हैं, ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। सीरीज को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.4 की, और ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। इसका अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें 6 एपिसोड्स है, जिसमें हर एपिसोड की लेंथ लगभग 40 to 50 मिनट्स की है।
नेक्स्ट वेब सीरीज है क्वीन ऑफ टीयर्स। ये 2024 में ये एक रोमांस ड्रामा सीरीज है। अगर हम इस सीरीज की कहानी की बात करें तो इसमें एक लड़का और एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जिसमें जो लड़की होती है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो अपनी कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसके बाद फिर इनकी कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 8.4 की और इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। संबडी 2022 में ये क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें कहानी दिखाई गई एक सीरियल किलर की जो डेटिंग एप्स का यूज करके लड़कियों को फंसाता है और फिर उन्हें जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ उसी डेटिंग ऐप के डेवलपर और उसकी कुछ दोस्त उस सीरियल किलर के जाल में फंस जाती है और फिर उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस सीरीज में देख सकते हो। सीरीज को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.1 की और ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। तो दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही शानदार कोरियन वेब सीरीज जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ये सारी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।